नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक डिबेट के शो में कहा था कि ऐसे अधिकारी जिन्हें अपने खुदा होने का भाव है, उनको वो भाव त्याग देने या इसमें यदि इंद्रियों का संकेंद्रीकरण ना हो पा रहा हो तो कम से कम कैमरे के सामने या भीड़ में तो त्यागना ही होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो सब कुछ बिना बोले कर रहे हैं जिसका पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ सगर्व उद्घोष करते थे और सरलीकृत करते हैं आपकी सुविधा के लिए। वो चीख कर मुखमुद्रा गुस्से में बनाकर ये नहीं बोलते कि अधिकारियों ने यदि आपने गलती की तो टांग दूंगा। वे गलती करने पर सीधा टांग रहे हैं। पहले गुना की घटना में सर से पैर तक महकमा ही बदल दिया। फिर शाहजहांपुर कलेक्टर ने ड्राइवर से औकात पूछी तो उन्हें उनकी औकात बता दी। कल देवास में एक तहसीलदार ने किसानों को चूजा कहा तो उन्होंने बता दिया कि आम जनता चूजा नहीं बाज है उनकी सरकार में। ग्वालियर में एक निहायत घटिया अधिकारी ने नौकरी देने के बदले एक लड़की से उसकी इज्जत मांगना चाहिए तो उसे सरकार ने तबीयत से बेइज्जत किया और जेल भेज दिया। तो आज बात करेंगे इसी बात की कि ऐसे मसले बिना किसी होर्डिंग बयानबाजी के किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लोकप्रिय बनाते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि सारे फैसलों में कोई नेता, कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं है जिसकी शान में गुस्ताखी हुई हो। आम जनता के शान में गुस्ताखी हुई और सरकार ने रिएक्ट किया। आम जनता के लिए सरकार यदि खड़ी दिखती है तो असल जनप्रिय होने का उसका चेहरा भी नजर आता है। इस बात की भी बात करेंगे कि क्या बुलंद इकबाल वाले, चाहें तो इस शब्द को द्व्यर्थी भी मान लें, खैर, तो बुलंद इकबाल वाले अधिकारी पूरे प्रदेश में सतर्क और संयमित हो जाएंगे कि अब जनता की सरकार है एमपी में। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कामकाज को बतौर मंत्री जिन भी लोगों ने देखा है उन्हें लगता था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्रशासनिक दक्षता पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि बीते कई सालों से यही तथ्य स्थापित था कि यहाँ एमपी में सरकार से ज्यादा इकबाल ब्यूरोक्रेसी का बुलंद था। जो अधिकारी चाहते थे वही होता था। संगठन के गिने चुने लोगों के अलावा अधिकारी सभी को डांट फटकार लेते थे। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के कुर्सी में बैठने के बाद 4 घटनाओं, पहले गुना, फिर शाहजहांपुर कलेक्टर, उसके बाद देवास की तहसीलदार और ग्वालियर बीज निगम के अधिकारी के साथ उन्होंने जैसे तेवर दिखाए उससे साफ लगने लगा कि अधिकारी अब अपनी मनमर्जी तो किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ये संदेश तो साफ नीचे तक पहुंचाने में इतने कम वक्त में सफल हो गए कि ये जनता की सरकार है, अधिकारियों की नहीं। ये पब्लिक फ्रेंडली छवि का मतलब मात्र नहीं है। ये जो अधिकारियों के अलग अलग कैडर होते हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है उसकी आचार संहिता में भी है। अखिल भारतीय सेवाओं की आचार संहिता उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे, आप प्रतीकों से, व्यवहारों से आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, अपमानजनक भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, और तो और भाषा छोड़िए, आप प्रतीकों से भी नहीं कर सकते। और ये अधिकारियों ने ही आचार संहिता बनाई है, नेताओं ने नहीं बनाई, तो उसका पालन तो उनको करना पड़ेगा। अधिकारियों को भी ये आदत जाहिर है कि उनकी ट्रेनिंग में तो मिली नहीं होगी कि आम इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझना है। ये तो वे पेशेगत संस्कार हैं जो माहौल को देखकर पनपते हैं। पहले मुख्यमंत्री निवास या मंत्रालय में बैठे कुछ चंद अधिकारियों तक सत्ता का केंद्रीकरण था और वे तत्कालीन मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद भी कई बार कुछ अधिकारियों को सिर्फ इसी वजह से बचा लेते थे कि अमुक उनका व्यक्ति है। कांग्रेस भी कमोबेश यही कह रही है कि एक दिन में उपजा आचरण तो नहीं ही है। जो कीचड़ फैलाएगा उसी को साफ करना पड़ेगा। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य संस्कृति पैदा की नौकरशाही के अंदर, जिस तरह से पूरा प्रशासन उनको हस्तगत कर दिया, जन कल्याण को जो है ताक पर रख दिया गया और जो है एक पूरी नौकरशाही की स्वच्छंद हो गई। तो अब जब ये स्वच्छंदता का कीचड़ सड़क पे देखने लगा है तो साफ किसको करना पड़ेगा? बीजेपी को। उनकी नौकरशाही जनता के ऊपर जो है, जनता को जो है शासित समझती है, जनता को गुलाम समझती है। ये उन्हें समझ में आ रहा है, इसके लिए अच्छी बात है। मुख्यमंत्री की ऐसी कार्रवाई से 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो छोटे जिलों में खुद को खुदा मानने वाले अधिकारी भी अब सतर्क रहेंगे कि यदि कोई वीडियो वायरल हुआ तो समझो उनकी कुर्सी गई। दूसरा ये कि सरकार जब आम जनता के सम्मान के लिए खड़ी होती है तो सिर्फ उस इलाके के लोग नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों की नजर में उनका सम्मान बढ़ता है। जाहिर है कि ऐसे निर्णयों से डॉक्टर मोहन यादव को शिवराज की तरह ज्यादा सरकारी पैसे लुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और वो यूं ही लोकप्रिय होते चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों को मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है गुलरेज जी का। दूसरे मेहमान हैं अजीत भदौरिया, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अजीत जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मृगेंद्र सिंह। मृगेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर शेख से। तो गुलरेज जी, ये जो दिखा अचानक से ब्यूरोक्रेसी को लेकर जिस तरह का कंट्रोल का भाव कांग्रेस कह रही है कि भी कीचड़ आपका फैलाया हुआ है बीते कई सालों का, इसलिए समेट आप रहे। नहीं, कांग्रेस गलत कह रही है। और कांग्रेस को तो क्या, शायद ईश्वर ने काम ये दिया है कि अब इनको 25, 30, 40 साल केवल कहना ही कहना है, तो ये कहते रहे। मैं कहता हूं उस घोड़े के मानिंद होता है जो जानता है कि उस पे जो सवार है वो कैसा है, और जब सवार अच्छा होता है और लगातार उस पर कंट्रोल करता है तो फिर वो जॉकीइंग करना शुरू करता होता है। तो आपने देखा होगा, चाहे हमारी पूर्व की सरकार हो या आज की सरकार हो, अपने घोड़े पर हमेशा नकेल रखी है, कमांड रखी है। और डॉक्टर मोहन यादव जी को भी देखिए आप, शुरू दिन से जिसने भी यदि बदतमीजी की है या अपनी जो रेखा है उस पार की है, तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। और अभी तो मैं आपको बताऊं, पार्टी प्रवक्ता ये कह रहा हूं कि ये ट्रेलर है, और आपके माध्यम से मैं सारी ब्यूरोक्रेसी को कॉल कर रहा हूं कि ये ट्रेलर देख लीजिए। अगर अभी भी नहीं सुन रहे तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है। अजीत जी को इन कर रहे थे। अजीत जी, मान लीजिए भाई, सुशासन की असल परिभाषा तो यही है, जैसे हमने कोट किया कि जो वाकई एक दिलचस्प है तथ्य और नोट करने के लायक है कि ये जो तीनों चारों मामले, चाहे गुना का हो, चाहे श्योपुर का हो, चाहे कल देवास का हो या ग्वालियर का हो, किसी नेता, किसी बड़े व्यक्ति के साथ की शान में गुस्ताखी नहीं हुई। आम आदमी के साथ अगर किसी अधिकारी ने गलत किया तो गवर्नमेंट ने और खासतौर पर सीएम ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया। क्या सोचते हैं आप इस एक्शन के बारे में? देखिए आदरणीय प्रवीण जी, जैसा आपने कहा कि 18 साल से ब्यूरोक्रेसी पूरी साधना रत होके उनका इकबाल बुलंद रहता था, पूरी साधना में रत थी वो ब्यूरोक्रेसी। उसका परिणाम ये आया कि दलदल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर फैल गया। आज जो डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं निश्चित रूप से सराहनीय है, परंतु ये तात्कालिक है। इस पे अभी हम किसी भी परिणाम पे नहीं पहुंच सकते। जिस तरीके से उनके कई विजुअल दिखाए जाते हैं मोहन यादव जी के, वो तलवार भांज रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अभी ये बिल्कुल बहुत ही प्राइमरी स्टेज है। परिणाम तब आएंगे आदरणीय प्रवीण जी जब पोस्टिंग है, प्राइम पोस्टिंग है, फील्ड पोस्टिंग है, मेरिट के आधार पे होंगे, ना कि अंडर द टेबल होंगी। और जब अंडर द टेबल पोस्टिंगें नहीं होंगी, लेकिन एक मैं आपको एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, प्राइमरी में भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या कलेक्टर को तत्काल हटाते हम लोगों ने पहले तो इतना ज्यादा कभी देखा नहीं। बिल्कुल, परंतु पहले मुख्यमंत्री भी नहीं परिवर्तित हुए थे। हम और आप अगर ये कहें कि उनको बहाना चाहिए था, जो प्राइम पोस्टिंगें रहती हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की, पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्टिंग किसके रिकमेंडेशन से हुई सबको मालूम, शिवराज सिंह जी के शासनकाल में। अब उनको अपना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बिठाना था, बहाना मिल गया। मुझे आप बताइए, मध्य प्रदेश में उसके बाद फिर घटना हुई सीधी में, बस की घटना तो फिर भी हुई ना जाके, या कहां ट्रांसपोर्टेशन में सुधार आया आदरणीय प्रवीण जी? केवल फॉर्मेलिटीज होकर रह गई। आप अगर दूसरे घटनाक्रमों में देखेंगे, बहुत छोटे छोटे उदाहरण, अनय द्विवेदी एक आईएएस है एमपीईबी में, मध्य प्रदेश विद्युत में, आप देखेंगे कि वो मंत्री जी के कई मैंने फोटो देखे, मंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, वो मोबाइल में बिजी हैं, हंस रहे हैं व्यंगात्मक रूप से, मतलब वो मंत्री को ही घास नहीं डाल रहे। ठीक है, पहले सवाल बहुत अजीत जी, मैं तीसरे मेहमान को इन करना चाहता हूं, फिर आते रहेंगे, अभी तो वक्त बहुत है। एक बार मृगेंद्र जी को इन करते हैं। मृगेंद्र जी का बहुत सुदीर्घ अनुभव है और ब्यूरोक्रेसी के बहुत बहुत करीबी वाबस्ता हैं वो। मृगेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव की वर्किंग को? 1 महीना कुछ दिन ही हुआ है अभी। देखिए, इनकी वर्किंग है तो निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन देखना इस बात को है कि जो मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं उसका नीचे क्रियान्वयन कितना होता है। आप देखिए, एक बस दुर्घटना होती है गुना जिले में, तो उसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नाप दिए जाते हैं। इसके बाद जो भी जनता के साथ गलत व्यवहार करेगा, चाहे देवास की बात करें या ग्वालियर में जो कुछ घटना, ग्वालियर में जो कुछ हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कार्रवाई हुई,
उसको जेल भी भेजा गया, वो सब ठीक है। लेकिन नीचे स्तर का जो बातें वहाँ तक पहुँच जाती है, वीडियो बन गया, मुख्यमंत्री जी तक पहुँच गई, कार्रवाई हो गई, लेकिन जो निचला मामला जिस तरह से हो रहा उस पर जब तक लगाम नहीं लगेगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। आप उठा के देख लीजिए, भ्रष्टाचार की बात करें, अगर किसी थाने में भ्रष्टाचार हो रहा, अगर प्रधान आरक्षक या एएसआई पैसा लेते पकड़े जाते हैं तो क्या उसमें थाना प्रभारी की जिम्मेदारी नहीं होती? या संबंधित सीएसपी एसएसपी की जिम्मेदारी नहीं होती? केवल आरक्षक, प्रधान आरक्षक जो भी रहा उसको निपटा के सब फुर्सत हो जाते हैं, इसी कर लेते हैं। जब तक ये जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी कि अगर दुर्व्यवहार करता है थाने का सिपाही या पटवारी, तो उसके लिए उसे तहसीलदार, एसडीएम, थाना प्रभारी से लेकर सब जिम्मेदार होंगे, तब तक इसमें वास्तव में सुधार आना चाहिए, वो नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, निश्चित रूप से इसका असर दिख रहा है। जो अफसरशाही अपने आप को बेलगाम मान रही थी, वो अपने आप को ब्रह्मा समझ रही थी कि मैं ही सब कुछ हूं, जो चाहूं करूं, उसमें बदलाव आया है। आप देखिए, अधिकारियों के मिलने जुलने के स्वभाव में ही बदलाव आया है, लोगों के फोन उठाने लगे हैं, इसका ही असर हुआ है। लेकिन जरूरत इस बात की, इस तरह का डर अफसरशाही में हमेशा बना रहना चाहिए, तभी आम जनता को राहत मिलेगी। कि अफसरशाही जब तक उस पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं होगी, उन अफसरशाही में यह बात बैठाना होगा कि आप जनता के सेवक हो, जनता के मालिक नहीं हो, या जनता के भाग्य विधाता नहीं हो, आप जनता के सेवक हो, जनता के पैसे से आपको वेतन मिलता है, तो वो आपको जनता की सेवा करना आपका दायित्व है। अगर कोई पीड़ित आता है, चाहे दिन में आए या रात में, उसकी बात सुनना चाहिए, काम करना। आप ये नहीं कह सकते कि हम 10 से 5 तक काम करते हैं, उसके बाद हम नहीं करेंगे। नहीं, अगर फील्ड में हैं तो आप 24 घंटे जनता के लिए हैं, जनता की बात आपको सुनना होगा, तभी व्यवस्था में सुधार होगा। ठीक है, गुलरेज जी को इन कर लेते हैं। गुलरेज जी, कुछ आशंका कांग्रेस की भी है, ओम रगेन जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ उनकी भी है कि क्या ये कंटिन्यूटी जो है वो बनी रह पाएगी आने वाले दिनों तक? देखिए, जहां तक आप पूछ रहे हैं ना कंटिन्यूटी की बात, तो अगर मोहन जी की बात करें तो मैं मोहन जी के शहर का हूं, उनके मंडल का हूं, उनके बूथ का हूं और उनके मोहल्ले का हूं, तो इसलिए मैं उनकी वर्किंग को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और वो हमेशा इसी प्रकार से एक्टिव रहे हैं। और जब भी कोई उनके पास समस्या लेकर आया है तो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जब वो विधायक नहीं थे तब भी जाकर इसी प्रकार से संघर्ष करके उसकी समस्या का निवारण करते थे और अधिकारी को बिल्कुल यही बोलते थे कि आप आवाम के ऊपर नहीं हो। अब जहां तक बात है, आपने एक प्रश्न उठाया था भाई साहब कि जो इसका वीडियो आ जाता है उस पर कार्रवाई हो जाती है और जिसका नहीं आया उसका क्या। तो मैं बतौर एक की बड़ी हस्ती है आप मध्य प्रदेश के भाई साहब, तो आपसे ये कहूंगा कि आप लोगों को चौथा स्तंभ कहते हैं, और जब आप देख रहे हैं कि सरकार इतनी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे हर चीज को आप प्रकाशित करें और मैं गारंटी देता हूं हर एक ऐसे अधिकारी को कार्रवाई। एक बार अजीत जी को इन कर लेते हैं। अजीत जी, उन्होंने दोनों की शंकाओं का समाधान कर दिया, मृगेन जी की भी और आपकी भी। वो कह रहे हैं कि भाई आप भी विपक्षी होने के नाते ऐसे वीडियो सार्वजनिक करिए, और अगर वीडियो सार्वजनिक होंगे तो वो कह रहे हैं मैं गारंटी लेता हूं, मैं कार्रवाई कराता रहूंगा इन पर। गुलरेज जी, पेन कागज है आपके पास? ले लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ले लीजिए। अब नोट करिए, रिकॉर्ड हो रहा है। ग्वालियर में एक 4 चतुर एसोसिएट कंपनी आई थी 2 साल पहले। उसने ग्वालियर के 1000 लोगों से कम 100 करोड़ से ऊपर प्लॉटों के बेचने के नाम पर ठगी की थी। उसमें 12 से 15 एफआईआर हुई हैं उसी कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ। उसके आज तक उन 11-12 एफआईआर में एक इजाफा नहीं हुआ, मतलब एक जांच का कदम नहीं बढ़ा। 2 साल से ऊपर समय हो गया। बड़े बड़े अखबारों ने खूब छापा जांच अधिकारी के खिलाफ। उस जांच अधिकारी का नाम, विवेचना अधिकारी का एसआई मुकेश शर्मा है, नोट कर लीजिए। उसकी शिकायतें हुई, उसको बिल्कुल निहायत क्लीन चिट दे दी एडिशनल एसपी गजेंद्र वर्धमान ने ग्वालियर में। आप नाम नोट कर लीजिए, कल एसपी से फोन लगा के पूछ लेना। चलिए, एक किसी मामले में पूरी डिबेट हो जाएगी, परंतु कार्रवाई कोई नहीं करता। आज 100 करोड़ से ऊपर, आदरणीय प्रवीण जी, ग्वालियर जैसे शहर में 100 करोड़ से ऊपर की ठगी हुए 2 साल से समाधान होगा उसका, और कार्रवाई कुछ नहीं हुई। वो सारे बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं। मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले 10 दिन में 4 कटिंगों को टैग किया है ट्विटर पे, एक्स पे जाकर, ट्विटर पे जाकर मैंने टैग किया।
मैंने कहा इस पर भी आप कुछ तो लिख नजर दीजिए, इनायत काम करनी होगा। है आदरणीय मुख्यमंत्री। है आपने बता दिया काम होगा, और लिख भी दीजिए, आप ट्विटर अपनी जगह पर है, आप ठीक, अरे लिख ये दीजिए, एक हमें मतलब काम हो पर्टिकुलर जाएगा। खबर पे हम तो एक कार्रवाई पर्टिकुलर हो। खबर पे डिस्कशन करेंगे, सारी डिबेट उसी पे निकल जाएगी। मैं एक बार मृगेंद्र जी को भी इन करता हूं, हम एक लार्जर उस पर बात करते हैं जो जिसका बृहद परिणाम प्रदेश के लिए क्या अपेक्षित है उस पर। मृगेंद्र जी, एक बात तो तय है कि ये 2-3-4 घटना जाहिर बात है कि भाई पूरे प्रदेश में, जो मैंने कहा कि भाई उस इलाके के मतलब देवास में जो हुआ या शाजापुर में जो हुआ, केवल उस इलाके के वो पीड़ित व्यक्ति प्रसन्न नहीं हुआ होगा, हर पूरे प्रदेश के हर जिले का व्यक्ति ये समझ गया कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा वीडियो बना लो, जरूर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। तो एक प्रेशर तो बिल्डअप हुआ, आप ये मानेंगे ना मृगेंद्र जी? नहीं, निश्चित रूप से प्रेशर बिल्डअप हुआ। और प्रवीण जी, आपको एक बताऊंगा, आप जबलपुर की घटना भूल गए हैं जी। जबलपुर में धान खरीदी के लेकर जो किसानों के साथ हुआ था जिस तरह से कलेक्टर ने, उसमें कलेक्टर जबलपुर को भी हटाया गया है। हाँ हाँ, हाँ। तो मैं कहूंगा ये अच्छी चीज है, इसमें अच्छा संदेश भी जा रहा है। लेकिन इसको लगातार कंटिन्यू सवाल ये उठता है कि जिस हर चीज के नियम कानून बने हुए, प्रक्रिया है, जीएडी आदेश, लेकिन बार बार जीएडी को आदेश जारी करना क्यों पड़ता? अभी आप देखिए कि विधायकों सांसदों का सम्मान करें, उनके पत्रों का जवाब दो। आप सुन रहे हैं कितने दिन से कितनी बार आदेश रिपीट हो रहा हाँ, ये है, तो लेकिन सही है। क्या इसका पालन होता है? कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, क्या माननीय विधायकों सांसदों के पत्रों का जवाब देते हैं? क्यों नहीं देते? भाई, अच्छा, जीएडी के जो नियम बना है या जो सर्विस रूल्स हैं, उनका पालन क्यों नहीं होता? मैं कहता हूं अगर सर्विस रूल का कड़ाई से पालन कर दिया जाए, सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, एक बार गुलरेज जी को इन कर लेते हैं। गुलरेज जी, एक ये भी तो आप मानेंगे, ये बात ठीक है, अभी की कार्रवाई बहुत सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा पैनल इस बात पे सहमत है और कमोबेश अजीत जी भी सहमत है कुछ एक छेपक के साथ। लेकिन ये इतनी हिम्मत हो कैसे जा रही है अधिकारियों का? 18 साल से आपकी, 19 साल हो गए लगभग आपकी सरकार को यहाँ पर, इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी अधिकारी की कि वो किसी लड़की से कंप्रोमाइज करने के लिए कहे कि भाई नौकरी दिला दूंगा अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा तो? इतनी हिम्मत कैसे हो जाए कि वो पब्लिकली 100 लोगों के बीच कोई अधिकारी कहने लगे, कीड़ा मकोड़ा समझने लगे? ये जो पुराना आप कह रहे हो कि पहले से हमारी सरकार ने लगाम पकड़ी रखी थी, तो क्या पहले सरकार की लगाम ढीली थी इसलिए इनकी हिम्मत इतनी हो गई? नहीं, पहले सरकार की भी लगाम ढीली नहीं थी और आज भी नहीं है, और ये कंटिन्यू प्रक्रिया होती है। आप ये मत सोचिए कि आज मोहन जी ने कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। चाणक्य ने एक बात कहा था कि सरकारी कर्मचारी के विषय में वो पानी में रहने वाली मछली की तरह होता है, कब पानी पीता कब नहीं पीता आपको पता नहीं चलेगा। और नौकरशाह शब्द जो है दुनिया भर में उपयोग होता है कि नौकर शाह बन के बैठ जाता है। तो ये जो चीज है ना, ये उनके व्यक्तित्व में होती है। मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है उस घोड़े के मानंद होती है कि जो समझती है उस पर राइडर कौन है, राइडर सही होगा, कसावट करेगा तो वो जॉकिंग करेगी, उन्हें लेके दौड़ जाएगी। ये कंटिन्यू कसावट होती है जो सरकार भी करती थी और आज मोहन जी भी कर रहे हैं, सख्त निर्देश भी दे रहे हैं और सख्त संदेश भी दे रहे हैं। ठीक है, अजीत जी को इन करते हैं। तो अजीत जी, ये अब उम्मीद करिए आपके इस तरह का अगर कोई भी मामला सामने आएगा तो वो कंट्रोल में रहेगा, ये तो कह सकते हो ना आप? चलिए, पुराना पे एक बार थोड़ी देर के लिए मिट्टी डाली जा सकती है कि भाई नई सरकार इतने कम दिन 16 दिन में ठीक ठाक फैसले ले रही है, ये मान रहे हो क्या आप? बिल्कुल, अभी जो सोशल मीडिया की सनसनी बन रही है, सनसनी बना रहे हैं, उसके हिसाब से तो काम ठीक चल रहा है अभी जो 1-2 निर्णय। परंतु आप दूसरी तरफ देखिए आदरणीय प्रवीण जी, कि आज नगर निगम नगर पालिकाओं में लोगों को वेतन देने को पैसा नहीं है, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए के पेमेंट करने को नहीं है। उसकी तरफ भी तो ध्यान दे लिया जाए थोड़ा। अगर उसकी तरफ भी, वो भी एक सुशासन की दृष्टि से आता है काम, कि वहां छोटे छोटे कामों के पेमेंट रुके पड़े हैं, जनता का विकास रुका हुआ पड़ा है। अब तो 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब तो पीरियड खत्म हो गया होगा, हनीमून पीरियड सरकार का, तो अब कम से कम धरातल पे आके उसको काम कर ले, अब ये दिखावे से ज्यादा। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही कह दिया था कि 1 महीना हमने मुख्यमंत्री जी को दिया, उनकी सरकार को दिया, वो 1 महीने में जितना अच्छा काम कर सकते हैं हम तारीफ करेंगे, और जितना खराब करेंगे उसको हम लेके अपने पास रखते जाएंगे। 1 महीने बाद हम उसको जनता के सामने मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली के रूप में लेके आएंगे।
तो हमारी तो शुभकामनाएं आदरणीय प्रवीण जी। हम तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सुशासन आए। जो 18 साल से जो गंदगी दलदल फैला रखा था, अंडर द टेबल पोस्टिंगें होती थी आईएएस आईपीएसओ की, कुर्सियों की बोली लगती थी, थानों के महीने पे पोस्टिंगें हुआ करती थी। मैं तो नाम ले लेके बता दूंगा अभी कि किस थाने की ठीक कितनी है, बोली लगती मृगेन थी, जी को इन कर लेते हैं कौन एक से बार। इनकी मंत्री और कौन से विधायक लेता था। ठीक है, मृगेन जी को इन कर लेते हैं। मृगेन जी, अभी तक हमने देखा कि भाई जिले में अधिकारी भी बहुत शार्प होते हैं, जाहिर बात है, चाहे वो मंत्रालय में बैठे हो या जिले में, वो चिन्हित कर लेते हैं जिले में एक दो लोग कि भाई ये करीबी हैं, तो इनको भर ठीक ठीक रिस्पेक्ट देना है, बाकी तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। वो जो अंदाज है वो बदल जाएगा आपको लगता है इस सब के बाद, कि उन्हें लगेगा कि नहीं पब्लिक से भी ठीक से तमीज से बात करनी? क्योंकि जैसे मैंने पहले सवाल में भी कहा, बड़ा काबिल गौर बात यह है कि इन पूरे मसले में पब्लिक की ही इंसल्ट हुई है, किसी नेता या अधिकारी या बड़े आदमी की नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इसमें बदलाव होगा, क्योंकि ये किसी नेता की नहीं हुई है, आम जनता की हुई है। लेकिन मेरा सवाल एक है भाजपा प्रवक्ता जी से कि बार बार राइडर की बात कही जा रही है, क्या शिवराज जी अच्छे राइडर नहीं थे क्या? ये हमने भी पूछा था उस समय उनसे। हाँ, बात पूरी करिए, फिर जाएंगे उनके पास, उनसे भी जवाब ले लेंगे। उन्होंने जो एक मेस क्लीन करी थी, वो लगभग 50 साल की मेस जो कांग्रेस पार्टी, ये संदेश जाना चाहिए कि जिले में चाहे छोटा आदमी कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, आम जनता सब समान है, ये मैसेज जाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार होगा। गुलरेज जी जवाब। नहीं, शिवराज सिंह जी बड़े अच्छे राइडर थे, और उन्होंने जो गंदगी साफ की ना, वो बहुत सालों की छूट गई थी, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो शुक्ला जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, गंदगी छोड़ी थी कि उसको साफ करते हैं 18 साल लग गए। और आप जो सफाई मिली है, तो मोहन जी इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त की जाएगी। स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चलाया है, तो हम उस सबके लिए काम कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान, ब्यूरोक्रेसी का भी चलेगा। तो अजीत जी को एक बार और फिर से इन कर लेते हैं। अजीत जी, वो कह रहे हैं कि स्वच्छता अभियान जो है वो चलता रहेगा हमेशा, ये मोदी जी की स्वच्छता अभियान की तरह है, इसको लेके आपके मन में कोई संशय होना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भाव है उनका? ठीक है, अच्छी बात है, शुभकामनाएं। मोदी जी का स्वच्छता अभियान तो विज्ञापनों में ज्यादा चलता है, जैसे शिवराज जी का चलता था। अब मोहन जी का आए धरातल पे, तो हमारी तो शुभकामनाएं कि सोशल मीडिया से बाहर निकल के भी कुछ काम करें। पहले एक सिस्टम हुआ करता था, आप दोनों आप वरिष्ठ हैं, आप उससे सहमत होंगे कि अखबार में कोई कटिंग किसी विधायक के खिलाफ खबर आती थी, तो पीआरओ लेके, आदरणीय प्रवीण जी, वो पीआरओ उस कटिंग को, उस खबर को लेके ऊपर तक पहुंचाता था, डीएम के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल सही। वो सिस्टम अब बंद हो चुका है, वो सिस्टम अब बंद हो चुका है। उससे मॉनिटरिंग जिला स्तर पे, जो छोटे स्तर पे होती है, उससे ठीक है। गुलरेज जी को जवाब देना चाह रहा है, फिर मृगेन जी के पास जाएंगे। गुलरेज जी, बात पूरी करिए। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है प्रवीण जी कि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि बदतमीजी वाले ब्यूरोक्रेसी मुक्त मध्य प्रदेश के लिए भी हम काम कर रहे हैं, और यही हमारा स्वच्छता अभियान। ठीक है, मृगेन जी को इन कर लेते हैं एक बार। मृगेन जी, क्या ज्यादा लंबा वक्त तक अगर शिवराज जी रह गए तो एक अनुकूलन बन जाता है अधिकारियों के साथ, केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं वो ठीक हो जाती है? तो सत्ता का केंद्रीकरण हो गया था शिवराज जी के रहने के लंबे समय तक रहने के कारण, और अब जो है वो विकेंद्रीकृत हो रहा है। वजह यही लगती है कि आपको? देखिए, निश्चित रूप से अगर सत्ता एक व्यक्ति के पास रहेगी, 2-3 लोगों के पास रहेगी, निश्चित रूप से उसका व्यापार असर नहीं होगा। अगर सत्ता, हम कहते हैं कि अगर सत्ता जिला स्तर पर चले, जिले के अधिकारी अच्छे से काम करें, तो कोई हर काम के लिए मुख्यमंत्री जी के पास क्यों आए? भाई, जो जिला स्तर बैठे हैं जिले में, चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, और उससे ऊपर जाए डीआईजी, कमिश्नर, आखिर आम जनता को काम के लिए भागना क्यों? पुलिस मुख्यालय आना पड़े, बल्लभ भवन आना पड़े, मुख्यमंत्री जी के पास जाना है, मंत्रियों के, जिसकी जो जिम्मेदारी है अगर वो सही ढंग से निभाने लगे, तो अपने आप मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में राम राज्य आ जाएगा। क्योंकि जो व्यवस्था बनी हुई है, इसीलिए बनी हुई कि आम जनता को अधिक से अधिक कैसे राहत दिया जा सके। जब लोग अपना मूल काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं, तभी व्यवस्था बिगड़ती है। अगर अपना जो मूल काम है सब लोग करने लगे, तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी और राम राज्य आ जाएगी। उसके लिए कहीं किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अधिकारियों को संदेश देना चाहिए कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका आप निर्वहन करिए। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, अगर नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक आप बहुत अच्छे से ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं मृगेन जी, मेरे सप्लीमेंट्री ले लीजिए। ये लोग यूनाइटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, और मतलब टॉप टू बॉटम बहुत जल्दी इनकी चेन जो है
वो बहुत जल्दी बन जाती है। हमने देखा है बीच में जब एक बार शिवराज जी ने कहा था टांग दूंगा, तो आईएएस एसोसिएशन से लेके कई सब इनके जो संगठन है, इनने सब ने विरोध करना शुरू किया था। वैसी सुगबुगाहट हालांकि अभी तक दिखी नहीं, लेकिन क्या ये लोग भी अपना पावर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के लोग? नहीं, देखिए वो शिवराज जी के समय जो बात कही थी उनको, उसको लेकर बात अलग थी और सब ये हुए कि निश्चित रूप से आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए, सब करिए, ठीक है, लेकिन किसी को सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। आपको कोई अधिकारी पसंद नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहा, उसको हटा दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, अगर गड़बड़ करना, भ्रष्टाचार करिए, जांच करिए, सस्पेंड करिए, सेवा से बर्खास्त करिए, वो सब ठीक है। लेकिन इस तरह की अगर आप किसी को सार्वजनिक रूप से कहेंगे, निश्चित रूप से उसमें एक हो गई। लेकिन जिस तरह से अभी जो कार्रवाई की गई है उसमें किसी को अपमानित नहीं किया गया है, आपने गलती की है, उसकी आपको सजा मिली है। ठीक, बात में सहमत हूं। आपकी जो वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं मृगेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आप देख रहे हो तीनों चारों मामले में एक जो कॉमन बात है वो ये कि मुख्यमंत्री मोहन यादव तल्ख कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अतिशय विनम्र कर लेते हैं अपना लहजा जब वो सख्त कार्रवाई करते हैं। आपने गुना के मसले में भी देखा होगा, आपने श्योपुर में भी देखा होगा, और कल भी देखा होगा, और ग्वालियर के मसले में भी देखा होगा। वो अपना लहजा विनम्र रखते हैं और कार्रवाई सख्त करते हैं। तो जाहिर बात है कि जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, इनके जो यूनियन है, वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। जैसे मृगेंद्र जी कह रहे हैं, अगर ये सिलसिला आगे भी चलता रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बेहतर प्रशासन लोगों को देखने को मिलेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।